नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। बोछा उपचुनाव को लेकर जो सियासी गलियारों में हलचल थी, आज उस हलचल का परिणाम नतीजा आने वाला है। और सबसे सुबह सुबह ही वीआईपी पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर गीता देवी मतगणना स्थल पर पहुंच चुकी हैं। जी हां, बिल्कुल, मुकेश सहनी की पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर गीता देवी अब मतगणना स्थल पर पहुंच चुकी हैं सुबह सुबह ही। और देखिए, आज मतों की गिनती होनी है और ऐसे में तमाम पार्टियों के कार्यकर्ताओं की भी निगाहें जो हैं वो नतीजे पर होंगे और हम पल पल का अपडेट लगातार अपडेट करते रहेंगे। देखिए, 100 मतों की गिनती में राजद आगे चल रही है। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर ने पल पल की तस्वीर आप तक साझा करने की कोशिश की है और 100 मतों की जो गिनती हुई है उसके नतीजे जो हैं वो आप तक सबसे पहले लाइव सिटीज ने पहुंचाई है। और सुबह सुबह ही वीआईपी की प्रत्याशी डॉक्टर गीता देवी मतगणना स्थल पर पहुंची है। देखिए, मतों की गिनती होनी है और कौन होगा पास कौन होगा फेल, उसका नतीजा जो है वो कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा, क्योंकि त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है। राजद, बीजेपी और विकासशील इंसान पार्टी यानी मुकेश सहनी की पार्टी भी इस रेस में है। और हम आपको बता दें कि राजद की तरफ से अमर पासवान जो हैं वो चुनावी मैदान में है और बीजेपी की तरफ से बेबी कुमारी आगे हैं और विकासशील इंसान पार्टी यानी मुकेश सहनी की पार्टी की तरफ से डॉक्टर गीता देवी। और सुबह सुबह ही गीता देवी मतगणना स्थल पर पहुंची हैं। मतों की गिनती लगातार हो रही है और जिस तरीके से पूरा बोछा उपचुनाव को अगर हम देखें तो लगातार बिहार की सियासत गर्म चल रही थी। और अब देखने वाली बात यह है कि आज जब नतीजे आने हैं और सब कुछ साफ हो जाएगा कि चुनावी मैदान में कौन होगा पास कौन होगा फेल, लगातार मतों की गिनती होगी और तमाम अपडेट लाइव सिटीज आप तक पहुंचाएगा। मगर जिस तरीके से पूरा चुनाव प्रचार हुआ और बीजेपी लगातार ये दावा करते दिखाई दे रही थी कि बोछा उपचुनाव जो हो रहा है उसमें जीत बीजेपी के ही झोली में जाएगी और बेबी कुमारी प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से थी, लगातार चुनावी कैंपेन कर रही थी, जनता के बीच जा रही थी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो राजद की तरफ से अमर पासवान कभी घोड़े पर निकल रहे थे, महंगाई को लेकर गरज रहे थे, तो कभी यह कहते दिखाई दे रहे थे कि पिता के निधन के बाद ये सीट खाली हुआ है और पुत्र मैं हूं और इसीलिए चुनावी मैदान में जनता का आशीर्वाद भी मुझे ही मिलेगा। और दूसरे तरफ अगर हम बात करें मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी के तरफ से डॉक्टर गीता देवी चुनावी मैदान में थी और लगातार मुकेश सहनी की तरफ से यह कहा जा रहा था कि ये सीट जो खाली हुआ है विकासशील इंसान पार्टी के ही उम्मीदवार बोचहा में जीत दर्ज किए थे और यह सीट उनके निधन के बाद खाली हुआ है, इसलिए उनके ही परिवार को टिकट मिलना था। मगर कहीं ना कहीं बीजेपी ने सिंधमारी की और यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। और इस बार बोचहा की जो जनता है वो डॉक्टर गीता देवी के साथ है। मगर आज मतगणनों की गिनती होनी है और ऐसे में सुबह सुबह ही पहुंच गई हैं विकासशील इंसान पार्टी की प्रत्याशी गीता देवी और लगातार तमाम चीजों पर नजर रखी जा रही है। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और आज मतों की जो गिनती हो रही है उसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कौन होगा पास और कौन होगा फेल। और लाइव सीरीज पल पल की तमाम अपडेट लगातार अब तक पहुंचाता रहेगा। तो आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।